गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सबको ठीक है ना। चलिए आज देखिए, आज आप लोग फिर वही बीपीएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सब कुछ बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं बीच में आप लोगों को लॉग वाला क्वेश्चन उठा दिया जाता है जो कि क्लास 11 का है बहुत, लेकिन हम उसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि समझ में नहीं आए तब आप लोग वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया ठीक है ना, वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। यदि कहीं समझ में नहीं आया आप कमेंट में रिप्लाई दीजिए, तो उसको कमेंट को जो भी समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए देख, बिना लेट किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को उस दिन हम 59 तक बता दिए थे, नहीं 58 तक बताए थे। आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे 59 से, जो कि आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 to 5 में 24/8/2023 में, 24 अगस्त 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप्स का फिर अगेन रिपीट होगा। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लोग यहाँ बोर्ड को देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है 59 नंबर। प्रयागराज ध्यान से समझिएगा, और आप लोग ये भी देख लीजिएगा क्वेश्चन आया हुआ है नहीं आया हुआ है, तो बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रयागराज से पटना जाने के क्रम में, यहाँ आपका पटना है, यहां से यहां आने के क्रम में आपका कितना है 5 मार्ग है। कितना मार्ग है? 5 मार्ग। देखिए कितना मार्ग है, यहां से आने के 5 मार्ग। मार्ग मतलब क्या? रास्ता। मार्ग मतलब रास्ता। और देखिए फिर क्या है, पटना से कोलकाता जाने के क्रम में 4 मार्ग है। यहां से जो कोलकाता आया ये कितना मार्ग है? 4 मार्ग। ध्यान से समझिए, तो पूछा गया यहां से यहां कितना मार्ग है? 4 मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। तो पूछा गया कि प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए हमें कितना मार्ग होगा। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए आप लोग, यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। बिल्कुल इजीली से देखिए, 5 मार्ग है, यहाँ 4 मार्ग है। मान लीजिए एक मार्ग से यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक मार्ग से चारों मार्ग में चलेगा तो 4 मार्ग हुआ। दूसरा मार्ग से फिर उसी तरह आएगा, फिर चारों मार्ग चला, 4 दूना 8। यानी क्या, हमको गुना करना पड़ेगा, कुछ नहीं 5 into 4 कितना मार्ग? 20 मार्ग। इसी को हम लोग बोलते हैं रास्ता। क्या बोलते हैं? रास्ता या पाथ। कोई कंफ्यूजन नहीं? 5 मार्ग से आएंगे, 5 यही हो गया, यहाँ 4 जो मार्ग से है 4 बार जाएंगे। यदि 5 मार्ग से आए यहाँ 4 बार चारों मार्ग से जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 मार्ग, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख, नंबर 16 का। कोई विरित अति प्रलय नहीं है। नहीं, कोई विरित अति प्रलय नहीं है मतलब क्या? सही बोल रहा है, अति प्रलय नहीं है। और अगला है हर वर्ग आयत है। हर वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आयत का डिफाइन होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग का डिफाइन होता है चारों भुजाएं बराबर होती है। समझे ना? यानी वर्ग की होता है कि चारों भुजाएं बराबर होगी तभी वर्ग होगा, और आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है तो वो आयत हो जाएगा। यानी हर वर्ग आयत हो जाएगा, लेकिन आयत को हम लोग वर्ग नहीं बोल सकते हैं। वर्ग को आयत बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का डिफाइन है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन आयत का क्या है? आमने सामने का। तो ये देखो वर्ग में आमने सामने का भुजा बराबर है ना, इधर भी भुजा बराबर है, यानी हर वर्ग आयत है, ठीक है। अगला देखिए, हर वृत्त दीर्घ वृत्त है। हर वृत्त दीर्घ वृत्त है। कोई भी सर्कल होगा आपका दीर्घ वृत्त होगा। क्या होगा? दीर्घ वृत्त। उसमें दीर्घ वृत्त निकलेगा ना, यहाँ सेंटर है, हर वृत्त में दीर्घ वृत्त होगा, क्योंकि इसी का वृत्त का एक पार्ट है दीर्घ। समझे ना? दीर्घ वृत्त हो गया। अब देखिए इसमें क्या है,
चौथा नंबर उपर्युक्त में से अधिक, मतलब क्या 16 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बढ़ते हैं आगे हम 61 नंबर। कितना नंबर? 61 नंबर। ध्यान से सुनिएगा। 61 आपका क्या है? किसी क्लब में सभी सदस्य या तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 320 जो है रम्मी में भाग लेते हैं, 320 क्या लेते हैं? रम्मी में भाग लेते हैं। और क्या तंबोला जो है, तंबोला में भाग लेते हैं 350। तंबोला में लेते हैं 350। और क्या दोनों में जो भाग लेते हैं, दोनों में उनका है 220, जो कि रम्मी और तंबोला दोनों में भाग लेते हैं। कितना? 220। कितना है? 220। ठीक है ना, ध्यान समझिए। उसके बाद बोला गया क्लब में कितने सदस्य। एक तो रम्मी में भाग लेने वाले 320 सदस्य, तंबोला में 350 सदस्य, और ये भी है कि दोनों में भाग ले रहा है। ऐसा एक कोई सदस्य ऐसा भी है कि रम्मी में भी ले रहा है, तंबोला में ले रहा है। कितना सदस्य है ऐसे? 220। इसमें कोई कठिन नहीं है, पूरा इजीली है। दोनों को जोड़िए और जो दोनों में भाग ले रहा है उसको घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 670। कितना हो गया? यानी दोनों में मिला के 670 ले रहा है, लेकिन 220 सदस्य जो है दोनों में भाग ले रहा है ना। 220 सदस्य दोनों भाग ले रहा है। वो तो सदस्य अगेन रिपीट हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 450 सदस्य। उसको एक ही में काउंटिंग करेगा ना, चाहे आप रम्मी में काउंटिंग कीजिए, तंबोला में कीजिए, तो एक जो होगा 220 वो तो घटेगा ना। यानी कुल सदस्य क्या है? यानी क्लब में कुल सदस्य 450 है, 450 है। ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी ना कभी सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत करते रहिए। अब चलते हैं हम लोग 62 नंबर। 62 नंबर, 62 ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है इसी किताब में भी प्रिंट था। 2 वर्ष पहले एक ही आयु, यानी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले एक ही आयु, एक ही आयु। ठीक है ना। 2 वर्ष पहले एक ही आयु का व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद, पहले देखिए मान लेते हैं हम लोग ए का आयु, मान लेते हैं ए की आयु कितना? यक्स क्या मान लेते हैं? यक्स वर्ष। तो कंफ्यूजन। अब देखिए 2 वर्ष पहले की आयु तो यक्स माइनस 2 वर्ष पहले हुआ। फिर बोला गया है 2 वर्ष पहले आयु और 2 वर्ष बाद की आयु, 2 वर्ष बाद की आयु कितना होगा? यक्स प्लस 2। 2 वर्ष पहले यक्स माइनस 2, 2 वर्ष बाद यक्स प्लस 2 का व्युत्क्रम का योग 2/3 है। दोनों का जो व्युत्क्रम मतलब क्या है? ये ऊपर आ जाएगा, एक ये नीचे आ गया, एक ऊपर हो गया, इसका उल्टा हो गया। यानी क्या? जैसे 3 का आपको व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या बोलेगा? 1/3। उसी तरह यक्स माइनस 2 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 2, और दोनों का योग कितना है? 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तुरंत बन जाएगा, या तो अब ऑप्शन से देखिए या सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, ये दोनों x माइनस 2 x प्लस 2 तो होता है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x पर होल स्क्वायर माइनस 2 पर होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा जब बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा ना। ध्यान से देख बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4।
अब देखिए इसमें किससे गुणा करेंगे जो इतना होगा x+2 से, क्योंकि ये दोनों गुणा किया है अभी ना। यहाँ क्या होगा x+2 और यहाँ हो जाएगा x-2 बराबर 2/3, तुरंत बन जाएगा आपका। आप देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, x 2x बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2x² - 8 बराबर 6x। इसको इधर लाएंगे 2x² - 6x - 8 बराबर 0। कोई कन्फ्यूजन? अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, वो आप लोग निकालने के लिए आना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। देखिए ध्यान से, सब में 2 से डिवाइड दे दिए, इस साइड में भी 2 साइड, दोनों साइड में दे दिए, तो क्या बच जाएगा x² - 3x - 4 बराबर 0। अब आगे देखिए x² - 3x - 4 बराबर 0 होगा ना, इसी का फैक्टराइज निकालेंगे। फैक्टराइज निकालने आपको आना चाहिए, ये नहीं कि सब चीज ट्रिक से बना रहे हैं, अब पता चला फैक्टराइज निकालने आता ही नहीं है। ध्यान से देखिए x², यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 1 गुना 4 करेंगे, 1 गुना 4 करेंगे, गुना करने के बाद 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद -3 होना चाहिए। तो क्या लेंगे -4x + x - 4 बराबर 0। इसको तोड़े, ठीक है ना, -4x + x। अब देखिए ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन क्या लेंगे x और x - 4, x - 4 और +1 x - 4। क्या हो गया, एक तो ब्रैकेट का ले लेंगे हम ना x - 4 और एक ब्रैकेट का बाहर का ले लेंगे। अब निकाल लीजिएगा x का मान क्या हो गया आपका x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। इधर होगा x का मान 1, इधर 4। बताइए किसी का उम्र क्या नेगेटिव में होगा? नहीं होगा ना। क्या x का मान 4, अब किसका मान 4 हुआ, 4 वर्ष हुआ ना। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हम चाहते तो यहाँ भी हम ट्रिक से बना सकते थे, अब आप लोग ट्रिक बताते हैं। यहाँ तक आए ना, यहाँ तक आ गए, हम यहाँ भी बैठा सकते थे, ऑप्शन बैठाते 4 - 2, देखिए 1/4 - 2 प्लस 1/4 + 2 बराबर 2/3 आया था, आ जाएगा। देखिएगा एक ट्रिक हुआ आपका, यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 1 4, 4/6 बराबर 2/3 कट जाएगा। समझे ना, ये आपका ट्रिक हुआ। लेकिन आपको इस प्रोसेस जानना जरूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रखिएगा आप ट्रिक में फंस जाइएगा। ट्रिक तभी याद रहेगा जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो ट्रिक ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद तो ट्रिक तो याद ही रहेगा ही। समझ में आ गया आप लोगों को? कहीं कंफ्यूजन? क्योंकि यहाँ एक प्लस में निकला, एक माइनस में निकला, माइनस वाला आपका मान नहीं होगा, प्लस वाला होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि लॉग वाला कोई नहीं सब कुछ छोड़ देता है, उसको हम बताएंगे आज। देखिएगा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x - k हुआ है। देखो x - k हुआ है इक्वल टू 2 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है 3x + 2 है, 3x + 2 है इक्वल टू -5 है। यानी k का क्या मान रखेंगे जो कि मेरा एक अनूठा हल होगा। अनूठा हल तभी होगा जबकि जो a1 बटा क्या लिखा है तब लोग ना पहले समझा चुके हैं। देखो अनूठा हल तभी होगा जबकि आपका a1 बटा a2 b
यानी इक्वल नॉट, ये दोनों का मान बराबर नहीं होगा, तभी आपका अनूठा हल होगा। क्या होगा? अनूठा हल करते हैं जो। ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग ये समझेगा तब ना पहले कि भाई A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। ध्यान से समझिएगा। पहले इसको मिटाते हैं, पहले देखते हैं कि A1 B1 क्या है, पहले इसको समझिए आप, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए यहाँ यही समीकरण है ना, x माइनस के वाई, इसको भी इधर लेते आते हैं। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो आप बताइए निधरक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यही है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस का प्लस 5। तो देखिए ये आपका A1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ये आपका A1 हो गया, क्या? 1। B1 क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, -1 के, -1 के। सिर्फ y वाला जो इस टर्म को नहीं लेना है, y, समझे ना? C1 -2। इधर देखिए A1 3, A2 सॉरी, A2 3, B2 2, x y नहीं लेना है, C2 5। अब हमको देखना है कि A1 बटा A2 नहीं होना चाहिए अनूठा हल प्राप्त करने के लिए, और बराबर नॉट B1 बटा B2, है ना? तो देखिए A1 का मान क्या? 1 बटे A2 का मान 3, B1 -1 के, माइनस के भी लिख सकते हैं, B2 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस यानी 3 गुना माइनस के बराबर 2 एकम 2, बराबर नॉट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस के बराबर नॉट 2/3, यानी के का मान -2/3 के बराबर नहीं होगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों ना? हाँ, के का मान आपका इधर माइनस इधर लेते आए, -2/3 के बराबर नहीं होगा, तो आपका अनूठा हल निकल जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या बोला गया है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है -2/3, तीसरा क्या है? -2/3, समझे ना? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? देखिए दोस्त, -2/3 तो नहीं होगा, -2/3 तो नहीं होगा, क्योंकि के का मान -2/3 के बराबर नहीं होगा। और सब चीज हो सकता है, लेकिन -2/3 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 है, ऑप्शन नंबर बी में 2 है, दोनों आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ के का मान -2/3 के बराबर नहीं होगा, और सब चीज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2, पहला में ए में 1 है ना, बी में 2 है, दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। समझ में आ गया? अनूठा हल तभी होगा, अनूठा हल के लिए ये होना जरूरी है, A1/A2 इक्वल नॉट बराबर नहीं होगा B1/B2 के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, इसको इरेज करें। बहुत मजेदार रहेगा, देखिएगा आप लोग, खाली सिर्फ ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक पे जाइएगा क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। हर वक्त ट्रिक काम नहीं देता है, ट्रिक काम देता है, मैं बोल रहा है, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, ट्रिक भी आपको बता रहे हैं ना, जहां पे ट्रिक का काम लगेगा वहां ट्रिक बताएंगे आपको। ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, इस सब में कौन ट्रिकवा कौन देगा भाई? एक वृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं आर, कितना? 14 सेंटीमीटर, कितना? 14 सेंटीमीटर। और देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग बता भी देता है कि वृत्त में तिरछखंड कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, जैसे ये आपका सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर देखिए ये आपका त्रिज्या हुआ ना, ये आपका त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या से जो मिल के एक खंड बना ना, इसी को हम बोलते हैं तिरछखंड। क्या बोलते हैं? तिरछखंड। और इसका जो एरिया है ना, एरिया दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, इसका त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और निकालना एरिया दिया हुआ है, और निकालना है किसका मान? थीटा का मान। समझे ना? अब देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है क्या? 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसका सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना, जब आप घूम जाइएगा पूरा ना तो 360 डिग्री होगा, और थीटा का मान निकालना है, बराबर 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, बराबर 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटा दीजिए, 7 दूना 14। कोई कंफ्यूजन? आप देखिए थीटा बटे 360, 22 गुना 2 गुना 14 कीजिएगा, 616 होगा आपका। कितना होगा? 616 गुना करके देख लीजिए, 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थीटा बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 102.7 गुना 360 बटे 616। इसको कटा दीजिएगा, कटाने तो आता है ना, सॉल्व करना अपने से करना पड़ेगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो 60 पॉइंट कुछ आएगा, 60.01 कुछ आता है, जो कि आपका थीटा का मान कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा, 1 0 दीजिएगा, पॉइंट उड़ेगा, 1 0 होगा, 0 0 कटेगा और कटेगा, कट के आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ 60.01 आया तो हम 60 ही लेंगे ना, अप्रॉक्स लेंगे। समझे ना, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको बताएंगे क्या, ₹15,625, यानी पी का मान कितना? 15,625। ठीक है, उसके बाद 16% वार्षिक ब्याज। ब्याज जो है ना, यानी इंटरेस्ट, क्या है? इंटरेस्ट 16%। क्या है? ईयरली, इन वार्षिक। और देखिएगा बोला गया है कि ब्याज की दर से 9 माह का टाइम है, 9 महीना टाइम, 9 महीना, 9 माह। और ब्याज जो हो रहा है आपका 3 माह ही संयोजित हो रहा है, यानी 3 माह में। 3 माह का मतलब 3 माह में। ये तो आप इसको बांट दीजिएगा, 3 माह करके कितना बार होगा? 9/3 माह, 3 बार कितना? 3 टाइम्स ना, 3 तिमाही होगा। इसको देखिए, ये वार्षिक में दिया गया है। एक साल में के तिमाही? एक साल में 4 तिमाही, क्योंकि 3 महीना का एक तिमाही हुआ, 12 जो महीना हुआ उसमें 1 साल होगा आपका। तो एक साल में आपका 4 तिमाही, तो उसको 4 से भाग दीजिएगा, 16/4, तो 4% जो हुआ इसका तिमाही हुआ। 3 महीना में इसका इंटरेस्ट 4% होगा। अब आराम से निकालिए, इसमें है क्या निकालने बोला गया है आपको कि कितनी तिमाही दे है तो इसका ब्याज क्या होगा। पहले देखिए, ए का फॉर्मूला होता है P इंटू
1 प्लस आर बटे 100 पर पावर n। P का मान है 15,625 इंटू 1 प्लस आर का मान है 4 बटा 100 पर पावर 3। देखिएगा 15,625 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100 कटा दीजिए। देख लीजिए 25 से 25 के 100, यहाँ 25 छके 150, यहाँ 25 के 100, यहाँ 25, यहाँ ये 4। अब देखिए 4 से यहाँ कटेगा, 4 दूना 8, 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 छके 24, यानी 26 गुना 26 गुना 26 गुना कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 26 गुना 26 गुना 26 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 17,576। कितना हो जाएगा? 17,576। ये आपका ए का मान है। हमको निकालने क्या बोल रहा है? आई, इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। बस घटा देंगे 17,576 और माइनस 15,625। 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, यहाँ 9 और यहाँ 1। आपका क्या हो जाएगा? 1951 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इसको मिटा दें। अरे बहुत सारा जो इंटरेस्ट हम इसमें भी निकाल सकते थे, 0.04 होगा, वो ट्रिकी से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग ट्रिकी से निकालते निकालते इसी से निकल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मिटा दें इसको। ये जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसको लिखना कोई जरूरी थोड़ा है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, आराम से निकल जाएगा। मिटा दें। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66 पे। एकदम नंबरिंग बताएंगे। यदि समीकरण 3kx², 3kx², उसके बाद -25kx, उसके बाद प्लस के और प्लस 8 बराबर 0 है, तो उसके मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये द्विघात समीकरण का है क्वेश्चन। इसको हल्के में मत लीजिएगा। गुणनफल समझ के तो हल्के में लीजिएगा, समझने के बाद अब तो फिर कुछ आइए नहीं है। गुणनफल 3 है, बस इतना सा दिया है और आपको के का मान निकालना है, कुछ नहीं, पूरा ही है। तुरंत देखिए मूलों का गुणनफल, यानी मूल मतलब क्या है? अल्फा पहला मूल, दूसरा मूल बीटा मान लेते हैं, अल्फा और प्लस बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा। इसको याद कर थोड़ा रखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण जो है ना, नहीं होगा उसको टॉपिक जाके देख लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो में बताया है। तो द्विघात समीकरण जो होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जो दोनों का योग होता है ना -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है मूलों का गुणनफल है, तो क्या? अल्फा इंटू बीटा, है ना, मूलों का गुणनफल 3 है। अब देखिए, तो इसका गुणनफल 3 दिया, 3 लिखते हैं। अब देखिए ये सी क्या है? सी जो है ना आपका, हम इसमें किसको छोड़ना है? इसमें देखिए यक्स वाला को छोड़ना है, इसमें तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। देखिए ए का मान हो गया आपका 3 के, बी का मान हो गया -25 के, सी का मान हो गया k + 1। तो हमको बी से कोई लेना देना नहीं है, वो सी से लेना है। सी का मान क्या? k + 1। ए का मान क्या? 3k। तो देखो बाबू, इधर पूछने से क्या 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, है ना, करेंगे। 3 तिया 9k, इधर से 1 से गुना करेंगे तो वही होगा ना, k + 1। इस k को इधर लाएंगे, 9k - 8k बराबर
8। अब देखिए, तो 9 में 1k, अरे 9k माइनस k बराबर 8। 9 में 1k गया 8k, अब बराबर होगा 8k बराबर 8/8 कट के हो जाएगा आपका 1, यानी k का मान 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी। क्या पढ़ने में आनंद लग रहा है ना? बोर फीलिंग मत कीजिएगा, तुम वीडियो को इससे हल्के में लीजिए, तुम बहुत दीजिए। हाँ, इसमें आपको ये अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग माइनस b/a और मूलों का गुणनफल c/a बता दिए। इसको a बोलेंगे, इसको b, इसको c। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन जो है ना बड़ा मजेदार है। लॉग वाला लॉग वाला लॉग, इसको मिटा दें, बनाइए आराम से। चलते हैं लॉग वाला क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बाबू एक क्वेश्चन पूछिए देगा सबको, एकदम समझे ना? एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, लॉग यही है ना, √2, लॉग √2 है यहाँ 32 का मान क्या है, बस कुछ नहीं है। इसको हल्के में लेना है, कुछ है तो लगता है कि बहुत भारी है। आप देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, log 32, हम इसको यहाँ लिखेंगे log 32 बटे, क्योंकि डिवाइड में log √2, जब समझ में आया ना, log 32 बटे log √2। इस तरह का यदि बेस आएगा ना आपका, तो ये सब जो है ना लॉगरिथम का एक प्रोसेस है। log m इंटू n बराबर हो जाएगा आपका क्या, log n बटे, इसमें हो गया ना, देखिए ध्यान से, कोई कंफ्यूजन? log √2 है 32, log 32 बटे √2। अब देखिए ध्यान से, इसमें log 2 पर कितना पावर, 5 पावर होगा ना, 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार 2 पर पावर 5। इसमें जो होगा आपका log, यहाँ भी 2 पर लाना पड़ेगा, 2 पर पावर 1/2। अब 1/2 कैसे आया, यहाँ रूट है ना, तो ये आधे ना है 1/2 दे दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखिए ध्यान से, तो इस लॉगरिथम का होता है कि लॉग, ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, एक लॉग m पर पावर n बराबर n log m, एक रूल्स होता है। तो देखिए log m पर पावर n, तो क्या कर देंगे हम, इसको यहां लाएंगे 5 log 2, यहाँ पे 1/2 log 2, ये log 2 खत्म, उड़ गया हवा में, कर जाएगा ना। अब बचा क्या, 5/1/2, यहाँ क्या होगा 5 इंटू 2/1, 5 गुना 10, किसका मान, यानी log √232 का मान कितना, 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। इसको लोग छोड़ के आते हैं, हल्के में ले रहे हैं, 1 to 5 में पूछ रहा है, 11 का है, हल्के में ना लीजिएगा, तो लेते रह जाइए, इधर रह जाइएगा ना पूरा, समझे ना? अरे वो तो कोई पास हो तो अलग बात है, एग्जाम निकालना अलग बात है, कोई पास नहीं हो, किसी का लक भी साथ दे देता है, तुक्का भी मारेगा तो सही, और किसी का जानबूझ के मारेगा, सोच समझ के मारेगा, उसके गलत हो जाता है। क्या कीजिएगा, किसी का नसीब भी दीजिएगा, किसी का नसीब भी अच्छा रहता है, जो कि एकदम तुक्का भी मारा ना वो भी सही पास। लेकिन नसीब पे हर वक्त आपको नहीं चलना है, कभी ना कभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए आज का जो है वीडियो यही समाप्त करते हैं।
फिर आप लोग कल बताते हैं। ओके, थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट दीजिए, कमेंट नहीं करते हैं तो हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब वही मेरा मोटिवेट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।